तो स्टार्ट करेंगे। हाई स्कूल का जो छोटा हुआ क्वेश्चन था, जो 9.1 का 3 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे और हम लोग चौथे क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। कहा गया है क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक मीनार दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है एक क्या है, मीनार दे रखा है, और मीनार के पाद बिंदु से, यही कहलाता है क्या, पाद बिंदु कहलाता है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, कितना, 30 मीटर दूरी पर कहा गया है इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण किया जा रहा है। तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तब आपको बताना है इस मीनार की ऊंचाई बताना, यही आपका क्या है, मीनार है। ठीक है, ये मीनार का हाइट ज्ञात करना है। आपसे कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो आपको बताना है मीनार की हाइट कितना होगा, आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी आपको एच ज्ञात करना है। ठीक है, इसे मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, आधार कितना दे रखा है आपको, 30 से में दे रखा है। 30 में देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, लिखेंगे चित्रानुसार, हल करना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे चित्रानुसार। ठीक है, चित्रानुसार में देखेंगे इसके और इसके रिस्पेक्ट में कौन आता है, इसके और इसके रिस्पेक्ट में टेन थीटा आता है। कौन आता है, टेन थीटा आता है। जहां पर टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो लंब बटे होता है आधार। ठीक है, और थीटा का मान 30 अंश दिया है, लंब का मान एच दिया है, और आधार का मान कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। तो रख दीजिए इसमें, यानी यहाँ पर 10 30 अंश हो जाएगा, और लंब का मान कितना है, एच है, आपसे वही पूछा गया है। तो एच बाई ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर रख देंगे। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 10 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर कितना, h/30 लिख दोगे। ठीक है, इस 30 को लाकर यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो h बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 बटे ये √3 है तो √3 रखो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जो h बराबर हो जाएगा वो लिख सकते हैं 10 गुणे 3 लिख सकते हैं, बटे कितना, √3। तो एक चीजें मैं और बता देना चाहूंगा कि जो 3 बराबर होता है उसके बराबर हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 काटोगे तो यहाँ पर √3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो h बराबर हो जाएगा वो √3 को पहले लिख लीजिएगा, और 10 को, अच्छा एक मिनट, 10 को पहले लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर 10 को पहले लिख दीजिएगा, √3 को बाद में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो मीनार की ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर चौथा रहा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पांचवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें आप लोगों को दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 अंश है, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पतंग है जो 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। मैं यहाँ पर पतंग बना देता हूँ। ठीक है, ये मान लेता हूँ पतंग है आपका। ठीक है, और ये भूमि से कितना हाइट पर है, ये 60 मीटर की दूरी पर है। ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और इससे क्या किया जा रहा है, इसे भूमि के किसी बिंदु पर क्या किया जाता रहा है, क्या किया जाता है, एक किसी बिंदु पर बांध दिया जाता है। ठीक है, और ये पतंग उड़ रहा है, ये डोर है। ठीक है, मान लेता हूँ डोर की लंबाई कितना है, x है। ठीक है, और यहाँ पर जब बांध दिया जाता है तो यहाँ से झुकाव कितना बनता है, यहाँ पर झुकाव बनता है आपका 60 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है, 60 अंश का। तो आपसे पूछा जाता है कि इस डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस जो पतंग उड़ रहा है ये क्या है आपका, पतंग है। ठीक है, ये पतंग है आपका। ठीक है, पतंग की डोर की लंबाई आपको बताना है, और जबकि भूमि से हाइट कितना दे रखा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर मतलब उड़ रहा है। तो इसे हमने मान लिया x है, तो इसका नामकरण कर देते हैं a b और c। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार,
चित्रानुसार, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अगर त्रिभुज ए बी सी में देखोगे तो लंब और कर्ण के रिस्पेक्ट में कौन आता है, टेन आता है। लंब और कर्ण के रिस्पेक्ट में टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा लगाएंगे, सॉरी साइन थीटा आता है। कौन आता है, साइन थीटा। मतलब लंब और कर्ण के रिस्पेक्ट में कौन आता है, साइन थीटा आता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ थीटा का मान 60 अंश है और उसके बाद कर्ण का मान x है और हाइट कितना है, 60 मीटर है। तो रख दीजिए, ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश हो जाएगा, साइन 60 अंश। लंब का मान 60 है और आधार मतलब कर्ण का मान कितना है, x है। x आपने मान रखा तो x रख दीजिए। साइन जो 60 अंश का मान होगा वो कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर ये 60 है तो 60 रखिए, बटे कितना x रखिए। x का गुणा यहाँ पर, 2 का गुणा यहाँ पर और √3 यहाँ चला जाएगा। तो x बराबर जो होगा वो 60 गुणे ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 भी लग जाएगा। ये √3 यहाँ चला जाएगा तो √3 यहाँ लिख देना, ठीक है। तो जो x बराबर होगा इसे लिख सकते हो 3 गुणे 20, 60 को 20 3 60 हो जाएगा और गुणे 2 लिख लो, बटे कितना है, √3। अभी भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है जो 3 होता है वो किसके बराबर होता है, √3 गुणे √3 के बराबर होता है, ठीक है। √3 गुणे √3 के बराबर होता है। तो ये √3 जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 20 दूना 40, तो x बराबर जो आएगा आपका, x बराबर 40 आ जाएगा और एक √3 बचा हुआ है तो √3 रख दो। तो जो डोर की लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर हो जाएगा, आपकी इस डोर की लंबाई हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था, आपने ये ज्ञात कर दिया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। अच्छा, 6ठे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1.5 मीटर एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन के ओर कितना दूरी चला होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 मीटर कितना लड़के का हाइट है, एक लड़का है, एक यहाँ पर भवन है, ठीक है। ये क्या है, आपका भवन है। इसकी जो हाइट है वो दे रखा है, पूरी हाइट है 30 मीटर, ठीक है। और इस भवन के बाद बिंदु से कुछ दूरी पर लड़का है, ठीक है, कुछ दूर पर एक लड़का है जिसकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, ठीक है। जब लड़का यहाँ से भवन का शिखर का उन्नयन कोण करता है तो बनता कितना है, वो 30 अंश बनता है, 30 अंश बनता है। फिर लड़का बाद में यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है। लड़का जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो यहाँ से उन्नयन कोण करता है तो कितना अंश का बनता है कोण, 60 अंश का बन जाता है। तब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ये जब लड़का क्या करता है, जब लड़का भवन की तरफ जाता है तो कितने मतलब 30 अंश से 60 अंश के मतलब 30 अंश जब यहाँ से देखता था 30 अंश बनता था, यहाँ से देखा 60 अंश बनता है, तो कितना दूर चल करके गया होगा, आपसे ये दूरी पूछा जा रहा था। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, x है, और यह दूरी मान लेता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेता हूँ y है। ये दूरी कितना मान लेता हूँ, y है, और यह दूरी x है, ठीक है। ये पूरी दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, x का मतलब ये लड़का कितना दूर चला होगा, ये दूरी बताओ, ठीक है। ये दूरी बताने के लिए कहा गया है आपसे। तो यहाँ पर नामकरण कर दीजिए, ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। और एक चीज और है, ये क्या है, 1.5 मीटर है और ये पूरा कितना है, आपका पूरा 30 मीटर है। जब 1.5 मीटर घटेगा तो ये हाइट कितना बचेगा, 28.5 मीटर बचेगा। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 28.5 मीटर हम इसे लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, चित्रानुसार त्रिभुज किस में बात करेंगे, ए और बी और डी में। सबसे पहले त्रिभुज, नहीं तो इसमें बात कर लीजिए सी बी डी में, त्रिभुज त्रिभुज सी बी डी में। इसमें देखोगे
तो आधार का काम यही करेगा, लंब का काम ये करेगा। लंब में हमें कितना लेना है, 28.5 मीटर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके और इसके रिस्पेक्ट में कौन आता है, टेन थीटा आता है। तो टेन जो थीटा होता है लंब बटे आधार होता है, थीटा का मान 60 अंश है, लंब का मान कितना है 28.5 है, और इसका आधार का मान कितना है y है, ठीक है। तो रख देंगे, तो टेन कितना, ये 60 अंश हो जाएगा, लंब का मान 28.5 हो जाएगा, और आधार का मान कितना है y है, ठीक है। टेन 60 अंश का जो मान होता है √3 होता है, बराबर ये क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा बटे y हो जाएगा। y का गुणा यहाँ कर दीजिए, √3 यहाँ पर ले जाइए, तो जो y बराबर हो जाएगा ये 28.5 हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, और बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखो इसके और इसके रिस्पेक्ट में कौन आता है, इसके और इसके रिस्पेक्ट में, इसके और इसके रिस्पेक्ट में आता है टेन ही थीटा, ठीक है। तो बस थीटा का मान यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर टेन 30 अंश ले लेंगे, टेन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, टेन 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 28.5 मीटर है, बटे आधार का मान कितना है, ये टोटल दूरी लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। जो टेन 30 अंश का मान होता है वो होता है आपका 1/√3 होता है, ठीक है। बराबर चल रहा है आपका 28.5 बटे x प्लस वाई चल रहा है, ठीक है। ए एक्स प्लस वाई का टोटल गुणा उठा करके यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस जो y है होगा वो बराबर क्या हो जाएगा 28.5, और √3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो √3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान यहाँ पर उठा कर रखेंगे, क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर उठा कर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करने वाले हो, ये y का मान उठा करके यहाँ रखने वाले हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान ऑलरेडी यहाँ पर कितना है 28.5 बटे √3 है, ठीक है। यहाँ पर 28.5 बटे √3 है, बराबर कितना है, बराबर इधर है 28.5 √3 है, 28.5 √3 है, इसे लिख दो, इसे पक्षांतर कर दिया जाता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3, और ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या लिख सकते हो, -28.5 बटे √3, ठीक है। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर गुणे का चिन्ह छुपा होता है, यहाँ से क्या करो, इधर से भी 28.5 कॉमन कर लीजिए, इधर से भी 28.5 कॉमन कर लीजिए। अगर 28.5 कॉमन कर लेंगे तो x बराबर जो होगा ये 28.5 हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पर बचा √3 और -1/√3, क्योंकि ऊपर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर x बराबर जो होगा 28.5 ऐसे कॉमन रखे रहिएगा, और ये √3 का गुणा जब होगा तो कितना हो जाएगा, √3 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 3, √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और बटे कितना होगा √3 होगा, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं 28.5, और घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 2, और नीचे बचेगा √3। 28 दूना 56 होता है, 28 दूना 56 होता है, और आधा आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 57 हो जाएगा, 57 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। इस 57 को हम लिख सकते हैं, ये x बराबर निकल रहा है आपका, ठीक है। तो जो x बराबर होगा, अब ये 57 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे 3 लिख सकते हैं, और बटे कितना √3 है। आपको पता है कि जो √3 होता है वो √3 गुणे √3 होता है, √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर √3 गुणे √3 होता है। यहाँ पर एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो एक √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो x बराबर लिखोगे ये 19√3 हो जाएगा, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा। तो लड़का मीनार की तरफ, इस भवन की तरफ कितना चल कर गया होगा, 19.19√3 मीटर दूरी चल करके गया होगा, तब वो 60 अंश 30 अंश से वो 60 अंश कोण बना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और
शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रखा है एक भवन है, एक क्या है, एक भवन है, ठीक है, ये भवन है आपका, और इसी भवन पर लगा है एक मीनार संचार लगा है। क्या लगा है? ये मीनार लगा है, मीनार है, ठीक है। और मीनार की जो यहाँ पर जो मीनार की ऊंचाई है ये नहीं दे रखा है, जबकि यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई है वो दे रखा है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है? 20 मीटर दे रखा है, ठीक है। और किसी एक बिंदु से, पृथ्वी के तल से किसी एक बिंदु से एक बार भवन के शिखर का उन्नयन कोण किया जाता है, एक बार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण किया जाता है। जब भवन के शिखर का उन्नयन कोण किया जाता है तो 45 अंश का कोण बनता है, और जब मीनार के उन्नयन कोण किया जाता है तो 60 अंश का कोण बनता है। तब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि ये मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। मान लेता हूँ मीनार की हाइट कितना है? h है। ये पूरी हाइट कितना हो जाएगा? h प्लस 20 हो जाएगा, पूरी हाइट जो होगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं जो आधार है वो क्या है? x है। मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ, और इसका नामकरण कर दीजिए a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार, ठीक है। चित्रानुसार देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखोगे तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में कौन आता है? 10 आता है। तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? 45 अंश। तो पहले लिखिए 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। जो 10 थीटा का मान है, थीटा का मान 45 अंश, तो 10 45 अंश हो जाएगा। और लंब कितना है आपका? 20 है, 20 रख देंगे। आधार कितना है? x है, तो x रख देंगे, ठीक है। 10 45 अंश का मान 1 होता है, और ये 20 बाई कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। x का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। तो x का मान तो आपका कितना आ गया? 20 मीटर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज किस में बात कर लेंगे? त्रिभुज ए बी और डी की बात कर लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए और बी और डी में देखोगे तो आधार तो आपका इतना होगा, लंब कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगा, यानी h प्लस 20 होगा, ठीक है। और लंब और आधार के रिस्पेक्ट में कौन आता है? tan थीटा आता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा का मान ऑलरेडी 60 अंश रख दीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्मूला रख दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान 60 अंश रख दोगे। लंब का मान कितना होगा? h प्लस 20 हो जाएगा। आधार का मान कितना है? x है, तो x रख दो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो tan 60 अंश का मान होगा वो √3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? h प्लस 20 हो जाएगा बटे x होगा। x का गुणा यहाँ कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू एक्स हो जाएगा बराबर h प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। x का मान समीकरण 1 से देखोगे 20 है, कितना है? 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पर रखेंगे मान हम लोग, ठीक है। तो ये √3 तो रहेगा ही रहेगा, √3 है, √3 रहेगा आपका। उसके बाद x का मान ऑलरेडी आपका यहाँ पर 20 दे रखा है समीकरण 1 में, तो गुणे क्या कर दोगे? 20 कर दोगे। इसे बाद में 20 लिखना चाहिए, लेकिन 20 में पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा आपका? h प्लस 20 है, h प्लस 20 है। अब 20 को पक्षांतर करके इस तरफ लेकर आओ। जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये 20 √3 हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। और बराबर या उधर लिखना चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते हैं 20 को कॉमन कर लीजिएगा तो h बराबर आपका आ जाएगा 20 कॉमन करने पर √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या? 1 बचेगा, तो -1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मीनार की ऊंचाई होगा, ये मीनार की ऊंचाई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 20 कोष्टक में √3 - 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मीटर यहाँ लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है मीनार की हाइट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
जो छूटा हुआ क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।